बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को बदलने का तरीका सीख लिया है। अब इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलने के लिए। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा है उसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ है, और पैसिव वॉइस में उसके साथ लगाना पड़ता है बीन। यू वी दे प्लूरल ऑब्जेक्ट या कोई भी प्लूरल ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या आई हो तो उसके साथ हमको हैव बीन लगाना है। ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ हमको हैज बीन लगाना है। मेन वर्ब हमारी लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा जो पॉजिटिव रूल है एक्टिव वॉइस का, वो हमारा रूल ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मतलब जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमें मिलेगा वो इसी प्रकार से हमें मिलेगा। तो उसको हमको जब पैसिव में बदलना है तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार हैज या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे बाई, और सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिख देंगे। अब हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा है सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। तो इसमें सब्जेक्ट है सी, हेल्पिंग वर्ब है हैज़, कंप्लीटेड है मेन वर्ब और हर वर्क है ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से हमारा ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो हमको करना इसके हिसाब से, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है हर वर्क, तो हमने लिख दिया हर वर्क। उसके बाद हम लिखेंगे से हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे हैज़, तो हमने हैज़ लगा दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बीन। तो ऑब्जेक्ट हो गया, हैज़ हो गया, बीन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी। इसमें एक यही चीज़ है कि एक्टिव वॉइस में वही थर्ड फॉर्म लिखी होगी, उसी थर्ड फॉर्म को हमको उतार लेना है। तो हमने वो उतार लिया, कंप्लीटेड लिख दिया। तो हर वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। उसके बाद हम बाई लिखेंगे। बाई के बाद इस सी को जब पीछे ले जाएंगे तो सी हमारा हर में बदल जाता है, पहले हम पढ़ चुके हैं ये। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क का पैसिव वॉइस जब बनेगा तो हर वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई हर। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। अब जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है मोहन हैज़ हेल्प्ड हिम। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हिम को जब हम आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा ही, लिख दिया। अब ही के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैज़, फिर लगाएंगे हम बीन। ही हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी तो उसको हमने लिख दिया हेल्प्ड। फिर क्या लिखेंगे बाई। नाउन चेंज नहीं होता तो उसको हम वैसे का वैसा उतार लेंगे। अब हम अगला देखेंगे। जैसे दे हैव प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या लिखा था क्रिकेट, फिर लिखेंगे हैज़, फिर लिखेंगे बीन। अब थर्ड फॉर्म वही लिखी तो उस थर्ड फॉर्म को उतार लेंगे, प्लेड लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बाई, दे को किस में बदल देंगे देम में। इस तरह से हमारे हो जाएंगे। अब हम देखने वाले हैं निगेटिव शब्द। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का निगेटिव रूल। एक्टिव में क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इस तरह से हमको मिलेगा एक्टिव वॉइस में। तो जब पैसिव वॉइस में उसको बदलना तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट करेंगे, हैज़ हैव, इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से, इसमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग, थर्ड फॉर्म वही रहेगी ऑब्जेक्ट के, अदर वर्ड लिखेंगे बाई, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। तो जैसे बोला गया सी हैज़ नॉट कुक्ड द फूड। सी हैज़ नॉट कुक्ड द फूड, वह खाना नहीं पका चुकी। तो इसका पैसिव जब हमको बनाना है तो कैसे, हमारा ऑब्जेक्ट है द फूड, तो हमने लिख दिया द फूड। उसके बाद हम लिखेंगे हैज़, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हम लगाएंगे बीन, फिर कुक की थर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी कुक्ड। उसके बाद हम लिखेंगे बाई, सी को किस में बदल देंगे हर में। बस ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट हैज़ है, फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लिखा हमने, फिर लिख दिया सब्जेक्ट। अब अगला देखेंगे। जैसे बोला गया द टीचर हैज़ called the peon, has not called the peon, मतलब अध्यापक चपरासी को नहीं बुला चुके। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, द प्यून, तो हमने क्या लिखा द प्यून हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे हैज़, फिर नॉट, फिर उसके बाद लगाएंगे बीन, फिर उसके बाद काल की थर्ड फॉर्म कार्ड, फिर बाई द टीचर, क्या लिखेंगे बाई द टीचर, हो गया हमारा ये क्लियर। तो ये हमारा निगेटिव है। तो निगेटिव के रूल हैं उसको हम जरूर ध्यान से याद करेंगे। अगर रूल हमको आता है तभी हम इनको आसानी से कर सकते हैं। आइडेंटिटी और ही रूल ही सब मेन होता है।
तो इस तरह से हम इसको बदल कर किया जा सकता है, आराम से हम इसको कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल हम पहले देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव एक्टिव का जो हमारा रूल होगा वो कैसा होगा, ये वो हम इस तरह से होता है। सबसे पहले उसमें लिखा होगा हैज़ आर, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखी होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं अदर वर्ड, लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। जब पैसिव में हम उसको बदलेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव पहले लिखा जाता है, इसमें हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट की जगह पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लगा देंगे बीन यहाँ पर, उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे हम, लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। जैसे बोला गया हैव यू ड्रंक, हैव यू ड्रंक द मिल्क, क्या तुमने दूध पी लिया है या क्या तुम दूध पी चुके हो। तो जब हमको इसको करना है पैसिव में बदलना है तो इसमें हैव लगा है सब्जेक्ट के अनुसार, अब हमको लगाना है हैज़ हैव ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा है द मिल्क, तो द मिल्क हमारा सिंगुलर होता है इसलिए हमने क्या लिखा हैज़, उसके बाद हम क्या लिखेंगे द मिल्क, हैज़ द मिल्क, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा बीन, फिर थर्ड फॉर्म हमारी वैसे की वैसी रहेगी ड्रंक, हैज़ द मिल्क बीन ड्रंक, फिर लिखेंगे बाई, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा कौन, यू, और सब्जेक्ट हमारा कौन था यू, तो हमने यू को वैसे का वैसा लिख दिया। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे बोला गया हैज़ ही प्लेड द मैच, क्या वो क्रिकेट खेल चुका है, मैच खेल चुका है, तो क्या लिखेंगे द मैच है तो सिंगुलर है तो सबसे पहले हम हैज़ लिखेंगे, फिर द मैच, हैज़ द मैच, उसके बाद हम क्या करेंगे बीन लगा देंगे, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड कर देंगे, उसके बाद बाई ही को किस में बदल देंगे हिम, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का हो गया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। उसमें कुछ करना नहीं है, बस करना ये होता है कि किसी भी अगर कोई भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमारा कोई भी क्वेश्चन वर्ड हम लिख सकते हैं। मान लिया कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड हमारा लिखा है जो फर्स्ट टाइप है, उसी में हम सेकेंड टाइप को देखते हैं कैसे, ध्यान से देखेंगे। सब जो क्वेश्चन वर्ड इसमें लिखा होगा एक्टिव वॉइस में, उसी क्वेश्चन वर्ड को हम पैसिव वॉइस में भी उतार लेते हैं। जब हम उसको वैसे का वैसा उतार लेंगे और करना कुछ नहीं होता इसमें। जैसे यहाँ पर लिखा हैव यू ड्रंक मिल्क, तो यहाँ पर हमने जैसे व्हेन बढ़ा दिया, तो जब हम इंट्रोगेटिव WH टाइप होगा तो उसी व्हेन को हम नीचे भी पैसिव वॉइस में सेम का सेम उतार सकते हैं। उसके बाद जैसे आया यहाँ पर लिख दिया वाई, मतलब क्यों, वाई हैज़ ही प्लेड द मैच, वह क्रिकेट क्यों खेल चुका होगा, मैच क्यों खेल चुका होगा, तो वाई की जगह पर हम क्या लिखें, वही वाई हम पैसिव वॉइस में भी उतार लेंगे। तो जो एक्टिव वॉइस का जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है और सेकेंड टाइप में ज़्यादा बदलाव नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन वर्ड अगर दिया है तो उस क्वेश्चन वर्ड को हमको चुपचाप उसी तरह से सेम प्रोसेस से उतारते चले जाना है, बस बाकी सारा फर्स्ट टाइप की तरह ही हम करते हैं। अब हम अगला देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे हु मतलब कौन, तो हु जिसमें आएगा तो हु के लिए हम क्या करते हैं, हु को हमको बदलना है बाई हुम में, उसके बाद हम क्या लिखेंगे हैज़ आर हैव, उसके बाद हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आएगा बीन, उसके बाद आएगा वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम लगाएंगे अदर वर्ड, उसके बाद हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे बोला गया हु हैज़ डन दिस वर्क, यह कार्य कौन कर चुका है। तो इसको हमको अगर पैसिव बनाना तो हु को हम क्या करेंगे, हु को बदल देंगे बाई हुम में कर दिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज़, तो हमने हैज़ लगा दिया हैज़ दिस वर्क, उसके बाद हम क्या करेंगे बाय हुम हैज़ दिस वर्क, उसके बाद हमारा आएगा बीन, क्या आएगा बीन, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हुम हैज़ दिस वर्क बीन डन, लास्ट में हमारा आ गया क्वेश्चन मार्क। देखेंगे बाय हुम, फिर हैज़ हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड है नहीं तो उसको हमको लिखना नहीं। अब ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, हु वाला जितने भी हैं हमने
सारे पढ़ लिए। तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि हमको रूल आने चाहिए। अगर हमको रूल आता है तो हम पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।